हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज का टॉपिक है विटामिन ए के ऊपर। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है और इसे खाने से हमारी आंखों पे लगे हुए कॉन्टैक्ट लेंसेज भी उतर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारा नाइट विजन है वो भी बहुत सही हो जाएगा, रात को भी हमें दिखने लगेगा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। चलिए पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए होता क्या है? ये फैट में सोल्यूबल होने वाला एक विटामिन है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है, विजन को बहुत इंक्रीज करता है, हेल्दी रखता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी और ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी हमारी बॉडी की। और ये नेचुरली भी फूड्स के अंदर प्रेजेंट है। हम आगे पढ़ेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ये वेजिटेबल्स में है और नॉन वेज जो लोग खाते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट है। वो हम पढ़ेंगे आगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स जैसे जो कैप्सूल्स आते हैं इसके, लेकिन वो हार्मफुल होते हैं। और हाँ, ये ज़्यादा डोज में भी बहुत हार्मफुल है। विटामिन ए को एक्सेस में भी नहीं लेना होता कि हम सोचें कि 1-2 हफ्ते का विटामिन ए आज ही ले लें, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो मैं बताऊंगी आगे क्या क्या डिजीजेज हो सकते हैं, क्या कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है ज़्यादा एक्सेस में लेने से भी। तो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले प्री फॉर्म्ड विटामिन ए होता है और एक होता है प्रो विटामिन ए। ये दो तरह के विटामिन ए होते हैं। प्री फॉर्म तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहले से बना हुआ है विटामिन ए। और प्रो विटामिन ए वो होते हैं, इनके अंदर पहले से बना हुआ नहीं होता। ये प्रिकर्सर का काम करते हैं कि ये बढ़ावा देते हैं, ये बनाते हैं विटामिन ए को। तो प्री फॉर्म जो होते हैं वो देखो डेयरी में प्रेजेंट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और फिश में प्रेजेंट होते हैं जो लोग फिश खाते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है प्रो विटामिन। और ये अब हमारी बॉडी यूज कैसे करेगी? मतलब विटामिन ए जो होता है वो एज इट इज तो हमारी बॉडी नहीं ले सकती विटामिन ए की फॉर्म में, उसको पहले किसी और फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, जब जाके हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो देखते हैं इसकी कौन सी फॉर्म एब्जॉर्ब करती है। विटामिन ए पहले चेंज होता है रेटिनल और रेटिनोइक एसिड में, ये एक्टिव फॉर्म्स होती है विटामिन की। और उसके बाद ये जो एस्टर होते हैं ये टूट जाते हैं ट्रांस रेटिनॉल में और ये प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है और फिर ये आ जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ऐसे ये हमारी बॉडी में यूज होता है। और ये हेल्प किस चीज में करता है? ये तो हम सब जानते हैं, विजन में, आई की हेल्थ में बहुत हेल्पफुल है ये। सेल की ग्रोथ में, इम्यून के फंक्शन में, फिटल डेवलपमेंट है, ग्रोथ में। और बाकी अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, तो ये सरफेस टिश्यूज को बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे स्किन में, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, ब्लैडर, इनर ईयर, इन सब में भी बहुत हेल्पफुल है। और ये कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स जैसे कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है ये। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और आजकल इतना पोल्यूशन फैल रहा है हर जगह, उससे जो फ्री रेडिकल निकलते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट डिफेंड करने में ये बहुत हेल्पफुल है। ये विटामिन ए क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता उन फ्री रेडिकल्स की, तो इस वे में ये हेल्प करता है। और ये यूवी रेज से स्किन कैंसर भी होती है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता ही है। अब अगर विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हम नहीं लेते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चलिए पढ़ते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस हो सकती है और इससे मीजल्स और डायरिया जैसी दिक्कत भी हो सकती हैं, ये इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ अनीमिया की दिक्कत हो गई और भी काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। और स्किन इश्यूज तो होते ही हैं, अगर विटामिन ए हम नहीं खाते हैं तो, फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाते तो स्किन इश्यूज बहुत रहते हैं, जैसे एक्नी और हाइपर केरेटोसिस, ये भी है एक प्रॉब्लम। और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनमें ये दिक्कत हो सकती है। तो फूड की सोर्सेज क्या क्या हैं? अब हमने दो तरह के विटामिन पढ़े थे, विटामिन ए प्री फॉर्म्ड और प्रो विटामिन। तो जो प्रो विटामिन है वो कैरोटीनॉइड्स में होता है और ये
जैसे कैरेट में है तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है, वो प्रिकर्सर का काम करता है, वो विटामिन ए बनाता है। और अगर किसी की पहले से जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है या डाइट स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल हेल्थ और मेडिकेशंस जिनकी परफेक्ट है, तो वो इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली प्रो विटामिन से विटामिन ए बना सकते हैं। प्री फॉर्म्ड विटामिन ए ये पर्टिकुलरली किन चीज़ों में होते हैं? सबसे पहले तो ये ज़्यादातर नॉन वेज चीज़ों में ही होता है, प्री फॉर्म्ड वाला, पहले से विटामिन ए बना होता है इनमें। और जो प्रो विटामिन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही होता है। तो प्री फॉर्म्ड में जैसे एक बटर ही है, बाकी सब नॉन वेज है, एग योक है, चिकन लिवर, सालमन, शेडर चीज़, लिवर सॉसेज, किंग मैकरल, ट्राउट्स, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। और जो प्रो विटामिन होते हैं, प्रो विटामिन ए, ये सब होता है शकरकंदी के अंदर, स्वीट पोटैटोज, गाजर, पालक के अंदर, और कैंटालॉप मतलब खरबूजा, पपाया, रेड पेपर्स, लाल मिर्च, ये भी कहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं बट कम अमाउंट में बहुत अच्छी रहती है, तो ये उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए खानी चाहिए। डोसेज रिकमेंडेशंस में कितना अमाउंट हमें इसका लेना चाहिए डेली और कितना नहीं लेना चाहिए, तो मेल के अंदर 900 माइक्रोग्राम्स और 700 माइक्रोग्राम्स विमेन के अंदर। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट हम लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, उससे नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो वो नुकसान मैं आपको बताती हूँ। इससे हाइपर विटामिनोसिस ए हो सकता है, जैसे विजन डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जॉइंट्स में पेन आ सकता है, भूख वगैरह सब मर सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, लिवर डैमेज, जॉन्डिस और ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत, और इची स्किन, ये सब तरीके हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको लिमिट में ही खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। So thanks for watching. Like, share and subscribe. Follow us on website and Instagram. Thank you.